त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं त्रिस्का क्लासेस को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रतिष्ठित परीक्षा है राज्य सेवा की, उसके संदर्भ में यह सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तक है ज्ञान संपदा, उसके पूरे एमसीक्यूज को हम देख रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट आ चुके हैं। आज यह चौथा पार्ट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पार्ट है, क्योंकि आज हम इसमें साहित्य, कला, संस्कृति के जो क्वेश्चन आते हैं और निश्चित ही पेपरों में देखने को मिलते हैं इस पोर्शन से क्वेश्चन, तो आज हम इसको देखने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह सीरीज एमसीक्यूज की। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 3 ही मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया और सहरिया। तो कौन सी पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भील। यहाँ पे भील पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैगा जनजाति की उप जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो बैगा जनजाति की जो उपजातियाँ आती हैं तो कौन कौन से, बिझावर, भरोतिया, नरोतिया, रमैना, ये सभी की सभी बैगा उप जनजातियाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। बहुत अच्छे और सटीक क्वेश्चन है ये, आप इन्हें जरूर देखिए और याद रखिएगा माइंड में, यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेगा। तो 338 में आयोग की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो चाहिए, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। यदि आपसे मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण पूछेगा, विकास अभिकरण की बात करेगा, तो 1996 आंसर हो जाएगा। वहीं पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पे 2011, तो यहाँ पे यदि कल्याण विभाग पूछेगा, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की। यदि आपसे डिपार्टमेंट पूछ ले, याद रखिएगा, यदि आपसे विभाग के बारे में कहीं पूछेगा तो इसका आंसर सीधे आपको 2011 होगा। लेकिन यदि यहाँ पे अभिकरण पूछ रहा है तो अभिकरण का जो आंसर होगा वह आंसर आपका 1996 होगा। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला है, रानी दुर्गावती ने गढ़ा मंडला में कितने वर्ष तक शासन किया था। तो गढ़ा जो मंडला में रानी दुर्गावती का शासन रहा है, यह लगभग 15 वर्षों तक इनका यहाँ पे शासन देखने को मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष तक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से था। तो याद रखिएगा, इनका जो संबंध था पश्चिमी मध्य प्रदेश के निमाड़ के बड़वानी जो आता है उसके अंतर्गत आएगा इनका संबंध, तो बड़वानी निमाड़ क्षेत्र में आप ये ध्यान रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 2021 में यह गौरव दिवस वर्ष घोषित किया गया। अगला है, हिरौंदी मुंदरी पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है। हिरौंदी मुंदरी पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की जाती है। तो यह पुस्तक का जो प्रकाशन किया जाए जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी जो रेडियो है यहाँ पे रेडियो केंद्रों का संचालन जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है इनका संचालन वन्या प्रकाशन के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन्या प्रकाशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 10, नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान का रूप किस जनजाति देवता को माना जाता है। तो गलदेव को यहाँ पे याद रखिएगा, जो गलदेव हैं जनजाति देवता गलदेव जो है उनको नरसिंह भगवान का अवतार या रूप माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, औंधे वाटके दही लटके पहेली का अर्थ क्या होता है। तो इस पहेली का जो अर्थ होता है इसका अर्थ है कपास। क्या होता है, कपास। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति के ग्राम देवता माने जाते हैं, क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया, अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो बैगा जनजाति के ग्राम देवता है वो ठाकुर देव को माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नोह डोरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा, विवादित था उस समय। नोह डोरा किस जनजाति की कला है। तो जो नोह डोरा है याद रखिए बैगा जनजाति की कला है नोह डोरा। अगला, सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो सिडोली प्रथा है या कहाँ पे होती है। तो आप याद रखें सिडोली प्रथा का जो संबंध है कोरकू जनजाति से है सिडोली प्रथा। अगला है, कोल जनजाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्य किसे माना जाता है। तो कोल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है कोल दहका, इसे बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल दहका। अगला है, लमझना किससे संबंधित है या लमसेना बोले इसे। तो यह संबंध होता है इसका विवाह से, विवाह की प्रथा है ये लमसेना।
अगला है मध्य प्रदेश की किस जनजाति में तेजाजी महाराज की पूजा की जाती है? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है जो तेजा जी की पूजा करती है वह जनजाति है आपकी सहरिया जनजाति, जो तेजा जी की पूजा के लिए जानी जाती है। मुरैला किस क्षेत्र की परंपरागत कला है? तो मुरैला का जो संबंध है, याद रखेंगे आप, इसका संबंध हो जाएगा, मुरैला का जो संबंध होता है यहाँ पे ये बुंदेलखंड से इसका संबंध हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर रोबोटिक्स के एमसीक्यू डाले, जिसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे आप यहाँ याद रखेंगे, मेरे से मिस्टेक हुई, तो वहाँ पे URL, तो वहाँ पे मैंने बोला सही था लेकिन बाद में ऑप्शन मैंने गलत लगाया था वहाँ पे, तो URL का फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप ये ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है, वहाँ मैंने शायद गलत बता दिया था, जिससे आप सुधार लेंगे, ये मेरी गलती हो गई थी, वहाँ पे मैंने बोला सही था, टिक शायद गलत लगाया था उसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बसदेवा गायन किसके द्वारा किया जाता है? तो बसदेवा गायन जो है हरबोलों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति में किस देवता के सम्मुख मुंडन संस्कार किया जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सहरिया जनजाति में जो मुंडन होता है वह दरेठ देव के सामने किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दरेठ देव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित सोहर गीत कब गाया जाता है? तो सोहर गीत का जो गायन किया जाता है बघेलखंड क्षेत्र में, यह पुत्र के जन्म के समय का गाया जाने वाला गीत है, जिसे हम सोहर गीत के नाम से जानते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में यह होता है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है चौगड़िया फाग जो बुंदेलखंड में गाया जाता है, उसके जनक किसे माना जाता है? तो जो चौगड़िया फाग है इसके जनक हम जानते हैं संत ईश्वरी को मानते हैं चौगड़िया फाग के जनक के रूप में। अगला है निर्गुणी कबीर भजन जो निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसके जनक कौन है? निर्गुणी कबीर भजन जो निमाड़ी भाषा में गाया जाता है उसके जनक हैं संत सिंगा जी को माना जाता है। अगला है मूल रूप से निमाड़ी भाषा बोली है, तो निमाड़ी जो है खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी निमाड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली जाती है, तो ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अर्थात उपरोक्त सभी क्षेत्रों में यह देखने को मिलेगी, बोली जाती है। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? तो हम विस्पाई जन्म के जो रचनाकार हैं या इसको लेखक जो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कृष्णायन किसकी रचना है? तो कृष्णायन जी जो रचना है यह रचना द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की है, डीपी मिश्र द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है कृष्णायन। हिमकीर्तनी व हिमतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की है। अच्छे ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। गम्मत का प्रचलन है, गम्मत किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखिए जो गम्मत होता है यह उज्जैन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में गम्मत उज्जैन, या फिर इसमें क्षेत्र पूछेगा आपसे मालवा निमाड़ इस टाइप का, तो आप ध्यान रखें उज्जैन में गम्मत का प्रचलन है। बम्बुलिया गीत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं बम्बुलिया गीत को और कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो बम्बुलिया गीत जो है या किन नामों से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे जो बम्बुलिया गीत है इसे ही हम लंबटेस गीत भी कहते हैं, लंबटेस गीत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आल्हा को गाने वाले क्या कहलाते हैं? तो अलहैत इन्हें बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलहैत। प्रदेश में तेजा जी का गायन मुख्यतः किस भाषा में होता है? जो तेजा जी का गायन जो किया जाता है निमाड़ी भाषा में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है? तो प्रतिस्पर्धा के रूप में जो गाया जाता है कलगी तुर्रा बोला जाता है, मालवा निमाड़ क्षेत्र में यह होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली वीर रस से पूर्ण मानी जाती है? तो आल्हा को वीर रस से पूर्ण शैली मानी जाती है गायन की एक। सुनसान जगह व लंबी तान से गाया जाने वाला गान कौन सा है? तो यह गान है विदेशिया, इस गायन को बोलते हैं विदेशी, जो सुनसान जगहों पर और लंबी तान के साथ गाया जाता है। परिमाल रासो किसकी रचना है? तो परिमाल रासो जगनिक की एक प्रसिद्ध रचना है, जगनिक की परिमाल रासो। चेतना समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, कहाँ से निकलता है? तो रतलाम से निकलता है चेतना समाचार पत्र। विश्व सूर्य समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो इसका प्रकाशन बालाघाट से होता है, विश्व का बालाघाट। अगला है वीर संतरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो बुरहानपुर से निकलता है वीर संतरी। युग प्रणेता समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, संपादन होता है इसका? तो युग प्रणेता जो समाचार पत्र है यह मुरैना का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है अंजाम समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो आप ध्यान रखिएगा अंजाम जो है यह दतिया से निकलता है, अंजाम समाचार पत्र। निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, ध्यान रखिए ग्वालियर गजट दोनों भाषाओं में देखने को मिलता है, ग्वालियर गजट। कर्तव्य समाचार पत्र निकलता है या प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दमोह से निकलता है कर्तव्य समाचार पत्र। ओरछा टाइम समाचार पत्र यह टीकमगढ़ से निकलता है या देखने को मिलता है आपको। मध्य प्रदेश का
प्रसार की दृष्टि सबसे बड़ा अखबार तो दैनिक भास्कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो यह जो पत्रिका थी इसका संपादन भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो यह रचना मिलेगी आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की है, चांद का मुंह टेढ़ा। गणगौर का आयोजन मुख्य रूप से होता है किस क्षेत्र में किया जाता है, सीधा सा, तो गणगौर का जो आयोजन होता है यह निमाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। बंधाई क्या है, तो याद रखिएगा बंधाई एक लोक नृत्य है, बंधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, 132, 132। मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य जिसे प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में भी हम जानते हैं कहा जाता है, कौन सा है, तो माच, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है। अगला है सरहुल नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा सरहुल है या उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है सरहुल। अगला है विश्व प्रसिद्ध भेरूगढ़ शिल्प किस जिले से संबंधित है, तो इसका संबंध है उज्जैन से भेरूगढ़ शिल्प का। अगला क्वेश्चन है कंघी शिल्प की प्रचलन का श्रेय किस जनजाति को जाता है, बंजारा जनजाति, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक मानी जाती है बंजारा जनजाति। अगला है पागल्या, पागल्या किस अंचल से संबंधित है, तो पागल्या का संबंध है निमाड़ से, कहाँ से, निमाड़ से है पागल्या का संबंध। अगला है विदेशिया गायन कहाँ पर प्रचलित है, अभी क्वेश्चन आया इससे पहले भी, तो याद रखिएगा बघेलखंड क्षेत्र में होता है विदेशिया, जो कि सुनसान जगहों में लंबी तान के साथ गाया जाता है। अगला है चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, कई बार पूछा गया है, तो कोरकू जनजाति से का संबंध है चटकोरा नृत्य का। रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रीना नृत्य का जो संबंध है यह है और किस नाम से जाना जाता है, तापड़ी से बोला जाता है, माफ करना तपाड़ी, तपाड़ी भी से कहा जाता है रीना नृत्य को। रीना नृत्य किस त्योहार पर बैगा और गोंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, तो यह जो होता है करवा चौथ के समय होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करवा चौथ के समय इसका नृत्य को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भोपाल के समीप होने वाले बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है, तो भोपाल में जो बिनाकी नृत्य होता है यह कृषक वर्ग के द्वारा किया जाता है। अगला है मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है, तो मटकी जो नृत्य देखने को मिलेगा आपको मालवा में मटकी नृत्य देखने को मिल जाएगा। अगला है लावनी किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो जो लावनी है यह मालवा क्षेत्र में होता है लावनी। अगला है स्वाधीन संग्रहालय स्वराज भवन कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है स्वराज भवन यह भोपाल में है, स्वाधीन संग्रहालय या स्वराज भवन। अगला है देवी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो देवी अहिल्याबाई संग्रहालय यह आपको देखने को मिलेगा महेश्वर में। भारत भवन का निर्माण कब किया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 1982 में। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मध्य प्रदेश संस्कृति अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश संस्कृति जो अकेडमी है यह आपको देखने को मिल जाएगी भोपाल में, 1980 के आसपास की स्थापना है। कालिदास अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो कालिदास अकेडमी आपको देखने को मिलेगी उज्जैन में, कालिदास अकेडमी उज्जैन में। अगला है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो साहित्य परिषद बनी थी 1954 में। अगला है मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है, तो कला परिषद भी आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगी। कला परिषद का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कहाँ पर है, तो भोपाल में यह देखने को मिल जाएगी, करेक्ट आंसर भोपाल। अगला है उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है, तो यह भी देखने को आपको मिल जाएगी भोपाल में, उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 69 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में, तो 1969 भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया, तो मैंने अभी चर्चा कर दी आपसे, चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक महाराज चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विधा के लिए दी जाता है, तो शास्त्रीय संगीत के लिए मिलता है आपको चक्रधर फेलोशिप। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो बिहू जो है यह असम का है, यहाँ का नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य होता है, लोक नृत्य है। अगला काठी मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, तो काठी जो आपको देखने निमाड़ में काठी देखने को आपको मिल जाएगा। अगला है प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा होता है, तो प्रेम प्रसंग से जो संबंधित नृत्य है यह होता है बलमा। कौन सा नृत्य होता है, बलमा नृत्य होता है। अगला है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ पर होता है, तो उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया था, तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है आप याद रखेंगे 1976 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह कहाँ पे होता है, खजुराहो छतरपुर में। अगला बुंदेलखंड
का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य राई स्वांग यह मुख्य लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगला है अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है? तो ग्वालियर भोपाल ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं है, उज्जैन में होता है कालिदास समारोह। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी मिलता है? रिपीट क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन। तो ये है कवि प्रदीप का नाम है। अगला है अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो यह जो फेलोशिप है आपको देखने को मिलेगी ललित कला साहित्य रूपांकर, तो सभी कोई नहीं इसमें से, तो इनमें से कोई नहीं, इन क्षेत्रों में नहीं मिलती है यह। अगला गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप का क्षेत्र कौन सा है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर जो हैं प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जो घड़लिया पर्व है यह आपको देखने को मिल जाएगा मालवा क्षेत्र में घड़लिया पर्व। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबा डीके का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा नीमच में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नीमच। चलिए आगे बढ़ेंगे। लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, 20 शुरू में और ये अभी और हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य विवाह के बाद खुले मंच पर बाहर या खुले मंच पर किया जाता है? तो इनमें से जो लोकनाट्य विवाह के अवसर पर किया जाता है उसका नाम है लकड़ बग्घा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा करवाई गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। अगला है देश में कहाँ सारंगी केंद्र स्थापित हुआ? तो सारंगी केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। अगला है मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? तो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है जो राजकीय नाट्य भी है माच। अगला है बहलोल लोकनृत्य कहाँ का लोक नाट्य है? माफ करना, बेहलोल लोक नृत्य जो है यह बघेलखंड क्षेत्र में होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है ये। परधौनी नृत्य कब किया जाता है? तो यह विवाह के समय होने वाला नृत्य है परधौनी नृत्य। अगला है लावनी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो जो लावनी नृत्य है आपको ध्यान रखना है, यह सुबह के समय अक्सर देखने को मिलता है लावनी लोक नृत्य। मांडल्या क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो मांडल्या है यह क्या है? तो यह निमाड़ अंचल में महिला पुरुष का सामूहिक गीत है मांडल्या। अगला है निम्न में से किस लोकनृत्य में पशु एवं मनुष्य हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है? तो यह भी आपको लकड़बग्घा में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये लगभग आपके 100 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। इसकी एक सीरीज और है।